हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, नॉट यूनिट। We wants justice. You can't accept it. You can't accept this kind of afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely hurt. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग स्टाफ। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अपना माथा शर्म से झुक जाता है। क्या क्या बात करें जब कोई ऐसे बात करे कि डॉक्टर साहब ऐसे क्यों हुआ, क्या बोल सकते हैं बताइए। हमारे मेडिकल फैटर्निटी के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, अत्याचार है हमारे ऊपर कि हम वर्किंग सिनेरियोज में कार्य करते हुए अपने को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। भारत वर्ष में कहें या विश्व भर में कहें, इस समय जितने भी चिकित्सक हैं वो रोड पर आ चुके हैं। कि कोलकाता में जिस प्रकार की घटना को नहीं और भी कोई शब्द कहा जा सकता है, घटित हुई है। क्या व्याख्यान है? मैं बहुत व्यथित हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि हैवानियत की हद को पार करके जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या बोल सकते हैं, शब्द ही नहीं है। जिस तरह हमारे देश में सीमा पार सैनिक देश की रक्षा हेतु अपना जान न्यौछावर करने में गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह से समाज में डॉक्टर, जिसको लोग भगवान का दूसरा रूप भी मानते हैं, अपने जीवन काल में रात दिन की चिंता न करते हुए अपने जरूरी कार्यों को छोड़कर सबसे पहले उनका धर्म यही होता है कि उनके शरण में जो भी व्यक्ति, जो भी मरीज, जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोग अपने जीवन मृत्यु से जो जूझ रहे होते हैं, वो डॉक्टर की शरण में आते हैं। और डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के यही प्रयत्न करता है कि मैं अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छी से अच्छी दवाई देकर इस मरीज के चेहरे पर मुस्कान ला पाऊँ, परिवार के लोग को मैं कुछ सांत्वना दे पाऊँ। ये सब डॉक्टर लगे हुए हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है कि क्या क्या लोग चाहते क्या हैं। इस तरह की घृणित घटनाएं जब होती हैं तो मन में लगता है कि किस तरह के डॉक्टर, किस तरह चिकित्सक अपने मन को कैसे शांत करे कि इस तरह की घटनाओं को, इस तरह का अंजाम न मिले। मैं प्रशासन से, सरकार से और सभी जिम्मेदार अधिकारियों से यह विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि हम लोगों का काम तो रैलियां निकालने भर से पूरा नहीं होगा जब तक कोई ऐसा ठोस कदम न उठाया जाए कि इन अपराधियों को लगे कि उनने ऐसे विभत्स कांड को कैसे अंजाम दिया है। मैं तो सिर्फ सभी रैलियां निकल रही हैं, जगह जगह IMA के डॉक्टर्स सड़कों में हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ऐसा व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों किया जाना चाहिए कि हम अपना समय न देखते हुए, रात दिन न देखते हुए कोशिश में हैं कि हम अपने मरीजों के चेहरे पे मुस्कान ला पाएं। और इस तरह की घोर निंदनीय घटनाएं होंगी तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बहुत विवश हो जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई किससे कहें, अपना दुख दर्द हम किससे बांटें। मैं तो बस यही चाहता हूं कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, जैसे निर्भया कांड में क्या हुआ, उसी की पुनरावृत्ति है, ये उसी की पुनरावृत्ति है। तो पहले हुआ, अब हुआ, आगे क्या होगा। तो कुछ मैं सरकार से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ अच्छा ठोस कदम उठाकर ऐसा निर्णय ले कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है। जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गर्दन टूटे हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली यह वारदात एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन शायद कोलकाता के निर्भया को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब जो आप इस वेब मॉडल वाली वारदात के बाद ढूंढ रहे हैं। मामला 8 अगस्त का है, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर करती है और तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे जब वह अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करने के ठीक बाद सेमिनार हॉल में जाती है। ये वो सेमिनार हॉल था जहां मरीज का बेड, कुछ कुर्सियां और कुछ सामान रखे थे। पुलिस के मुताबिक यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, जिसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे? किसने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला, जो कि बड़ा सवाल है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बयान बताता है कि सेमिनार हॉल की चाबी आमतौर पर सिस्टर इंचार्ज के पास होती है, जो कि एक बक्से में रखी जाती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वह सेमिनार हॉल जा रही हैं। बाद में काम खत्म हो जाने के बाद इस चाबी को वापस कर दिया जाता है। यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। अगले दिन जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की नग्न लाश पड़ी थी। जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह का कि रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। सीपी गोयल ने कहा कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया फोर्ड ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी कर 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी पोता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा से मुलाकात की। उधर कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउस स्टाफ को तलब किया था। इसी दिन पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तुभ बागची ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई। मामले में हो रहे विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा अगर रविवार तक पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाती तो हम केस को सीबीआई को ट्रांसफर करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर्स को फिर से तलब किया। कोलकाता पुलिस ने एचओडी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, पुलिस महिला, पुरुष नर्स, ग्रुप डीए स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में तलब किया गया। जिसकी 9 अगस्त को रेप और हत्या की गई थी, उसके लिए हम बस यहाँ पे साइलेंटली कंडोलेंस के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले 2 दिन से स्ट्राइक पे हैं। हम लोग यहाँ पे अपना साइलेंटली प्रोटेस्ट अपने कॉलेज के सामने कर रहे थे, अपने हॉस्पिटल में। आज हम लोग ने कैंडल मार्च निकाला है। उसके पहली मांग तो हमें
लड़की के लिए जस्टिस के लिए है कि उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। जो भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। साथ ही हम चाहते हैं जिन्होंने इस पर पर्दा डाला उन सबको भी, उनके खिलाफ भी प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही हम चाहते हैं कि आगे ये घटना दोबारा कहीं और पूरे देश में कहीं ना हो, इसलिए जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए, जिसका अमेंडमेंट शायद 2019 में पहले ही किया गया था, लेकिन अभी तक उसे पास नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि उस पर जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए और इसको इनैक्ट किया जाए। फिर साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो बाकी सब जगह हैं उसमें जैसे CCTV कैमराज, लेडी गार्ड्स की नियुक्ति, उनके भी ऐसा ना हो कि वो खाली लेडी गार्ड की नियुक्ति करके उनके साथ उनके पास प्रॉपर जस्टिस भी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कुछ भी हो तो वो भी एक्शन कुछ ले सके। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लाया जाए। हम चाहते हैं हमारे साथ जो मास पब्लिक है वो इस चीज़ को समझे, वो ये इस तरह से देख रहे हैं कि ये पूरा जो भी बात जो भी हो रही है वो सिर्फ एक डॉक्टर से रिलेटेड रह गई है। हम चाहते हैं कि जनता ये बात को समझे कि वो एक लड़की थी, वो देश की नागरिक थी जिसके साथ ये घटना हुई। आज अभी तक सड़कों पे सुन रहे थे, आज वर्किंग प्लेस में भी ये चीज़ हो रही है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ को रोका जाए, चीज़ पर ध्यान दिया जाए, सरकार को देखना चाहिए, साथ ही सबको इस चीज़ में जुड़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये चीज़ आगे ना हो। पश्चिम बंगाल में जिसकी निर्भया केस के बाद ऐसा केस जिसमें देश भर में ऐसा आंदोलन दिखा, जहां सड़कों पर बंगाली डॉक्टर के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश भर के डॉक्टर, सेलिब्रिटीज सब नजर आए। सबने एक ही बात कही कि महिला होने के नाते उन्हें डर लगता है। इस बीच CBI जांच की मांग तेज होने लगी। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। तारीख 13 अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिनमें से एक याचिका पीड़िता माता पिता की भी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। मीडिया खबरों की माने तो न्यायालय ने कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया। अदालत ने डॉक्टर के माता पिता को सूचित करने में देरी और सरकार द्वारा डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया। साथ ही NHRC ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच CBI से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए और अब मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। देर शाम को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी कर दिए हैं। वहीं अमर उजाला मीडिया की खबरों की माने तो कोलकाता की लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमिनस मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है, जिससे प्रतीत होता है कि कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, कोई एक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स डिजिटल नेटवर्क। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मैहर ने हमारे सभी डॉक्टर्स ने साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला है। जो जघन्य अपराध हुआ है वेस्ट बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ, 31 वर्षीय महिला डॉक्टर जो 36 घंटे की अपनी ड्यूटी दे रही थी, TB चेस्ट फिजिशियन डिपार्टमेंट में सीनियर रेसिडेंट सेकेंड ईयर की पोस्ट पर थी। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद में जब वो रेस्ट करने जाती है सेमिनार हॉल में, उसके साथ गैंग रेप जघन्य अपराध होता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। यह हमारे मेडिकल फैटर्निटी के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, अत्याचार है हमारे ऊपर कि हम वर्किंग सिनेरियोज में कार्य करते हुए अपने को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसी सिलसिले में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज हमने कैंडल मार्च रैली का आयोजन किया था। जैसे कि अन्य प्रदेशों में देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर हड़ताल में आ चुके हैं, कार्य पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ मैहर में है क्या? अभी
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो गाइडलाइंस होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, उसके तहत ही हम अपना कार्य बंद करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करेंगे। बाकी सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारा एमपी मेडिकल एसोसिएशन है वह भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक पार्ट है, तो उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम अगर पेन डाउन करना है, 2 घंटे का भी पेन डाउन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हुआ था 12 से 1 बजे तक का, तो वो भी हम नियम से करते रहेंगे। और हम कोई भी कार्य इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं जाए इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। रूटीन ओपीडी वर्क सस्पेंड हो सकते हैं, जो भी जैसा गाइडलाइन ऊपर से आएगी उस पर ही वर्क करेंगे। क्या है आप लोगों की डिमांड? हमारी डिमांड सीधी सी है कि वर्किंग करते समय, कार्य करते समय हमें सेफ्टी चाहिए, उसके लिए हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, सेफ वातावरण चाहिए। अगर कोई ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर है, कोई भी डॉक्टर है, अगर वो अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित है, अपनी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज दे रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए दे रहा है, तो उसकी सेफ्टी की जवाबदारी प्रशासन की है, उसे सेफ्टी मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएगा और इमरजेंसी सर्विसेज अगर इमरजेंसी में बंद हो जाएंगी तो कई लोगों की जान में परेशानी होगी, जान बचाने में परेशानी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि डॉक्टर जिस प्रकार से 24 घंटे कार्य करते हैं, सीमा के बाहर की बात करें या सीमा के अंदर की बात करें या सीमा में बात करें, देश भर के डॉक्टर हर वक्त अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कार्य करते हैं, तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि सिविलियन के अलावा आपको बेहतरीन कोई सुरक्षा प्रदान की जाए, बेहतरीन आप लोगों को एक गाइडलाइन की तरह कोई कानून बनाया जाए? बिल्कुल, आज एक कानून की आवश्यकता है। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा कि एक कानून ऐसा आए जिसमें कि हमें सेफ्टी रहे, हमें इस चीज़ का आश्वासन रहे कि हम सेफ हैं, जिससे कि हम बेझिझक, बेखौफ अपनी सर्विसेज, बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। धन्यवाद। समाज किस ओर जा रहा है? देश बोलते हैं कि अपने बहुत विकास की में बाग में चल रहा है और अच्छा भी लगता है। मैं अभी 2 महीने लंदन में रह के आया, तो अच्छा लगा सुन के कि अब भारत जो है बड़े अच्छे से विकास कर रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अपना माथा शर्म से झुक जाता है। क्या क्या बात करें, जब कोई ऐसे बात करे कि डॉक्टर साहब ऐसे क्यों हुआ, क्या बोल सकते हैं बताइए ना। तो मैं तो निशब्द हूँ। बिल्कुल, जिस प्रकार से घटना घटित हुई, वाकई में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो क्या डॉक्टर या क्या सरकार से हम ये, या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर को एक सिविलियन में गिनती ना की जाए, एक स्पेशल में गिनती की जाए, डॉक्टर के लिए स्पेशल एक कोई कानून पारित बनाया जाए? क्योंकि आज के जिस प्रकार आपने ही बताया और सब जानते हैं कि जिस प्रकार से सीमा में एक जवान खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह डॉक्टर भी बॉर्डर से लेके और देश के अंदर तक सभी सिविलियन, आम जनमानस, सबको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर सलाह देता है, ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि डॉक्टर के लिए कोई स्पेशल टास्क होना चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, जब हम लोग ओथ लेते हैं डॉक्टर होने के बाद कि हम लोग समय असमय जब भी हमारी ज़रूरत जहाँ पर भी पड़ेगी, हम अपने मरीजों को जो चिकित्सीय मदद चाहते हैं, हम हर समय तत्पर रहेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि कल महिलाएं ये सोचने पे विवश हो जाएंगी कि हम 2 बजे रात को ड्यूटी करने जाएं। हम रात बिरात सड़कों से, सबके पास वाहन नहीं होते, लेकिन हमको एक प्रतिज्ञा दिलाई गई है कि आपकी जहाँ ज़रूरत हो आप उसको टाल मटोल नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो या तो हम उसके साथ सही काम नहीं कर रहे क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है। लेकिन जब इस तरह से दुर्घटनाएं होती रहेंगी, इस तरह की दुष्कर घटनाएं घटती रहेंगी, तो एक माँ बाप भी मजबूरी में सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को रात की ड्यूटी पर नहीं भेजें। या कोई चिकित्सक कहे मैं क्यों जाऊं,
मुझे भी अपना जीवन, मेरा भी परिवार है, तो ये क्या क्या चाहते हैं लोग। और अगर एक बार ऐसा कुछ हो जाए जो होना ही चाहिए और होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब डॉक्टर सड़कों पे आए हैं और कुछ ना कुछ ठोस कदम अगर नहीं उठाया गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं है। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे भी सोचने को मजबूर करेंगे भाई, क्यों, किस लिए, अपना जीवन किस लिए है। ठीक है, हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अपना भी तो जीवन देखना पड़ेगा। हमारे साथ भी परिवार जुड़ा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर साहब ने अपना वक्त साझा किया और जिस प्रकार से बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ कृत्य हुए उसकी आपके द्वारा घोर निंदा बताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कृत्य हुए हैं इनके लिए कोई शब्द बयान नहीं की जा सकते। डॉक्टर रोड में आ चुके हैं, क्योंकि जब नदी अपने मर्यादा में रहती है और जब अपना मर्यादा खोती है तो निश्चित तौर पे ही बहुत जनहानि और तमाम कई गांव देश बहकर उसमें समाहित हो जाते हैं। तो सरकार से, हमारे चैनल की ओर से भी सरकार से विनम्र आग्रह है कि नदी को बाढ़ का रूप न लेने दिया जाए और तत्काल ऐसे आतताइयों पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आप देखते रहिए मैहर टाइम्स।